वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं मूमल की माड़ी की कहानी। मूमल की माड़ी की कहानी कुछ ऐसी है, ये सदियों पुरानी एक कहानी है जिससे दो बहुत बड़ी जो है कहानी जुड़ी है। एक तो ये कि महल जो है अभी कदीम जगह बन चुकी है। ये जो आपको महल दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, अभी ये जो है पूरा मलबे में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी ये बात है कि इससे एक लव मोहब्बत प्यार और मोहब्बत की एक कहानी भी जुड़ी है, क्योंकि ये महल प्यार और मोहब्बत की वजह से बनी है और ये ख़त्म भी जो है, ये तो अल्लाह का अज़ाब आया था। कहा जाता है कि वहाँ से एक अचानक तूफ़ानी दरिया गुज़रा और वो जो है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि आज से तकरीबन 2000 साल पुरानी कहानी लोगों से जब हमें मालूम किया, हमने पता उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि काफ़ी पुरानी है, इस पर काफ़ी किताबें भी लिख चुकी है। लेकिन हम मुख्तसरन आपको इस पूरी दास्तान को ये यूँ कहें कि हम आपको इसका जो है शॉर्टकट तरीके से आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि मूमल जो थी वो बहुत खूबसूरत जो है वो शहज़ादी थी, जो कि राजनंद की बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और काफ़ी लोग जो है उसके से शादी करने के लिए जो है वो बेताब रहते थे। राजनंद के पास एक जो है तिलिस्मी दान हुआ करता था, जिसकी वो काफ़ी जो है चीज़ें मतलब अपनी आसानी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि वो दरिया के पास जब उस धान को लेके जाते थे तो दरिया से रास्ता बन जाता था। तो कुछ यूँ हुआ कि लोगों का कहना है कि वो तिलिस्मी पत्थर जो है वो तिलिस्मी दान जो है वो मूमल से कहीं खो गई। जिससे जो है राजा काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ी कीमती चीज़ मेरी कमा दी है। अब जो है इस पर जो है मूमल ने कहा मैं आपको इससे ज़्यादा पैसा कमा कर दूँगी। तो उन्होंने ये महल तामीर करवाया और इस महल को इस तरह तामीर करवाया कि ये 7 मंजिलों पर मुश्तमिल रखा और कहा गया, वो लोगों को ये चीज़ बताया कि जो भी इस 7 मंजिल को पार करेगा उससे मैं शादी कर लूँगी। क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, काफ़ी हर जगह उस एरिया में जहाँ उसकी राजा की जो सल्तनत थी जो भी थी वहाँ तक जो है वो मशहूर थी, काफ़ी खूबसूरत थी। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी 7 मंजिल को पार करेगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन ये बहुत आसान, कहने में आसान लग रहा है लेकिन ये आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। क्योंकि ये 7 मंजिलें जो इसने बनाई थी वो इस तरह बनाई हुई थी कि हर मंजिल में मुश्किलात रखा था ताकि लोग इसको पार ना कर सकें। जैसे कि सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, शेर वगैरह, जंगली जानवर वगैरह, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। तो काफ़ी लोग ट्राई करते थे तो उसके वो चार्जेस रखते थे, पैसे रखते थे। जो भी ट्राई करेगा उससे जो है वो फ़ीस लेंगे। तो उससे करते करते काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, उससे काफ़ी पैसे कमाए और वो उसने राजा साहब को दे दिया और राजा साहब काफ़ी खुश हो गए उससे। फिर कई अरसे बाद जो है ये इसी तरह चलता रहा और जो है वो मूमल काफ़ी पैसे कमाती रही। कुछ अरसे बाद कहीं दूर जो है वो रेगिस्तान से किसी बादशाह या सुल्तान का कहा जाता है या कोई राजा था, दूसरे राजा थे, उनकी कोई पूरी सुल्तनत या फ़ौज वगैरह, उनके सिपाही वगैरह सारे आए, उनका भी गुज़र यहाँ से हुआ। तो उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने कहा हम भी ट्राई करेंगे। तो उन्होंने ट्राई किया, सब ने, सारे मर गए। अब उनके एक सिपाही या जिसको आप बोलते खादिम भी कह सकते हैं, कुछ लोग खादिम भी बोलते हैं, कुछ लोग सिपाही बोलते हैं, वो बच गया। अब उसने सोचा कि मैं वापस जाके क्या करूँगा। तो उसका नाम था रानू और वो काफ़ी बहादुर भी था और चालाक भी था। तो उसने यूँ तो करके जो है वो 7 मंजिलें पार कर ली। तो अब उसके बाद 7वें मंजिल पे ये था कि काफ़ी ख़वातीन थी, अब उनमें से भी पहचानना था मूमल को, तो उसने वो भी पहचान ली। अब जो है मूमल खुश
खुश हो गई और उससे शादी कर ली। उनकी शादी हो गई और वो खुशी से रहने लगे उसी महल में। अब जो रानू था वो काफ़ी दूर से आया था, तो वो अपने गांव भी जाया करता था। तो एक रोज़ वो गांव गए, वो 2 दिन 3 दिन तक नहीं आए, 1 हफ्ते तक। तो मोमल काफ़ी परेशान हुई, तो उसने अपनी सिस्टर को बताया कि मैं रानू के बगैर नहीं रह सकती। तो एक दिन ये हुआ कि उसकी सिस्टर ने कहा मैं आपके लिए रानू बनता हूँ। तो उन्होंने उसके गेटअप लिया, कपड़े वगैरह रानू के पहने और उनके साथ बैठे हुए थे। इतने में जो है रानू वहाँ पहुँचा। तो उसको लगा कोई और बंदा आ गया इसकी ज़िंदगी में, तो वहाँ से नाराज़ होकर चले गए। अब वो वापस नहीं आए, तो काफ़ी बार जो है मोमल ने उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं आया। एक रोज़ फिर मोमल ने अपने आप को आग लगाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर दी और महल के बाहर जो है काफ़ी लकड़ियाँ जमा कर दी और जो है वो रानू को कहा, पैगाम भिजवा दिया, अगर वो नहीं आते तो वो आग में अपने आप को जला देगी। अब रानू को भी अंदाज़ा था कि वो सिर्फ बुलाने के लिए कह रही हैं, तो वो नहीं आए। फिर यूँ हुआ कि मोमल ने अपने आप को आग में फेंकवा दी और उसको आग में जला दी। जब ये पता चला रानू को, तो वो वहाँ पर आया और उसने खुद को भी आग में धकेल दिया। और यूँ उन दोनों की कहानी ख़त्म हो गई। सिचुएशन है वो यूँ है। वो अब ये देखें, इसके जो पूरा मलबा बन चुका है, जो पहले महल था पूरा ये मलबा बन चुका है। अब इसमें मलबे से देखें पूरा नज़ारा है चारों तरफ। अब ये इर्द गिर्द काफ़ी लोग हिंदू लोग रहते हैं। अब इस जो है मलबे से लोगों ने काफ़ी चीज़ें निकाली है। ये अब ये देखें, ये इनका नक्शा बनाया हुआ है, पेंटिंग की हुई है। ये मेरे ख्याल से वो है, क्या कहते हैं, मोमल है। ये महल और ये काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे बनी हुई हैं, और ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो कि इस मलबे से निकाली गई है। और अभी वहाँ पर जो है एक महल बना हुआ है। ये देखें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी है। अभी एक म्यूज़ियम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जो कि उसी मलबे से निकाले हैं। ये सारी ये देखें सोने के सिक्के हैं जो इसी से निकाले हैं। ये देखें तलवार वगैरह। अब ये मलबा है, यहाँ से जो है ईंटें नज़र आ रही है आपको, देखें महल की ईंटें नज़र आ रही हैं। यहाँ से काफ़ी लोग कहते हैं कि सोना भी निकलता है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ज़्यादातर काम नहीं किया जाता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। एरिया जो है लोगों ने मना किया हुआ है, इस जगह से कोई चीज़ नहीं ले। और ये बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम बनी हुई है जहाँ पे सारी एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं।